भाई, थैंक यू। इतनी महंगी गाड़ी तुमने ऐसे उठा के दे दी? तुम जानते हो ना, राहील ने इसका भी हाल वही करना जो पहली वाली का किया। मम्मी क्या हो गया आपको? मैं राहील को तो नहीं दे रहा ना गाड़ी, मेरी बहन है, इससे बढ़कर तो नहीं है गाड़ी। आपको क्या हो गया अम्मी? अगर भाई मुझे गाड़ी दे रहे तो आपको क्या मसला है? भाई को जो भी मिल रहा है ना, वो सब मेरी दुआओं की वजह से ही मिल रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही तो है। और अगर यही गाड़ी साद ने भाभी को दे दी होती तो अभी दुआओं की जगह बददुआएं मिल रही होती। आप यार देखिए अम्मी कैसी बातें करता है, मैं क्यों दूंगी किसी को बद्दुआएं? भाई कि जलता है हमारे प्यार से, जेलस। नहीं नहीं, मैं नहीं जलता हूँ, मैं बस परेशान होता हूँ। मुझे ये डर है कि मैं साद जितना अमीर नहीं हूँ और ना ही साद जितना सखी हूँ। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, अपने इवेंट में मैं इस तरह का कोई हातिम ताई पना नहीं करने वाला, ठीक है? इसीलिए ना तुम्हारी शादी लेट पर लेट हुए जा रही है। जैसी नीयत वैसी मुराद। अच्छा, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसे। मेरी शादी वाली की कॉल आ रही है, बुला रही है मुझे। मैं तो चला, अब तुम यहाँ पे चलो। ओ भाई बाय। यानी क्या आदमी है? मैं इसके पास आया था कि मुझे काम पर जाना है एक जगह इसके साथ। इसको जीने के लिए छोड़े इसको, छोड़े, ऐसे ही रहेगा। बाद मैंने तुम्हें वेबसाइट का लिंक भेजा था वेन्यू के लिए, तुमने अभी तक वो चेक भी नहीं किया है। कब करोगे यार, देर हो रही है ऑलरेडी। मैंने बुक करवा लिया है और हाँ, फोटोशूट भी अरेंज कर लिया। What do you mean तुमने सब अरेंज कर लिया? तुमने मुझसे पूछना गवारा भी किस? अब बता रहा हूँ ना तुम्हें। और हाँ, ये बात बात पे गुस्सा करना ना छोड़ दो। क्या है कि तुम्हें मनाने के लिए बहुत करीब आना पड़ जाता है। अच्छा सुनो, कल शाम में तैयार रहना। तुम्हारी शादी के लिए जो जोड़ा पसंद किया था वो लेने जाना है। हाँ वो मुझे ना तुमसे इस बारे में कुछ बात करनी थी। देखो तुमने जो ड्रेस सेलेक्ट किया था वो बहुत अच्छा था, इट वाज परफेक्ट, बट थोड़ा सा ओल्ड फैशन था और मुझे नया डिजाइन चाहिए। देखो मेरी शादी है ना, और एक ही तो शादी करनी है मैंने। के फाइन, तुम्हें जो ड्रेस अच्छा लगे, जो पसंद आए तुम वो ले लेना। लेकिन एक बात, अब ये लड़ना झगड़ना छोड़ना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा बनने वाला हूँ। थोड़ी इज्जत दो मुझे। देखिए मिजाजी खुदा वाला तो कोई सिस्टम नहीं होने वाला। आप मेरे हुकूक अदा करें, मैं आपके फर्ज अदा करूंगी, दोनों का हिसाब बराबर। ओके, साथ साथ चलें। ये भी ठीक है। तो मतलब मुझे शौहर बनने के लिए भी तुमसे ट्रेनिंग लेना होगी। माँ तो ट्रेनिंग करके भेजती नहीं है बेटों की। थैंक यू, बहुत अच्छे हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? तो मैं देख रहा हूँ, इतने दिन से बैठी हो यहाँ पर यार, चलो ना वापस। मिस कर रहा हूँ तुम्हें, रात में नींद नहीं आती, चलो ना। रोज तो मिलने आते हैं मुझसे। अल्लाह, अगर इस मिलने को आप मिलना कहती हैं तो फिर रहने दीजिए। ये 10 मिनट की मुलाकात, भाई मुझे नहीं चाहिए ये वाली मुलाकात। और एक बात बताओ, ये हमारे इतने पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या है अगर हम इन्हीं रस्मों में फंसे रहेंगे? चलते हैं ना, मैं आंटी से बात कर लूँगा। सही कह रहे हैं आप। मुझे ये बताएंगे चाय पियेंगे या जूस लेकर आऊं? ऐसा करती हूँ, चाय बना कर ले। बैठो यार, चाय किसको पीनी है, तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा ये बताओ, कल डॉक्टर के पास कब जाना? कल नहीं जाना है साथ, जब जाना होगा मैं आपको खुद बताऊं, आई प्रॉमिस। साथ आपने पेपर्स वाली बात घर में किसी को बताई है? घर पे क्यों बताऊंगा किसी को मैं? साथ बताना जरूरी है ना, अंकल आंटी को बाद में पता चलेगा तो उन्हें बुरा लगेगा। मैंने अपनी घर वाली को बता दिया है ना, काफी है। और इसमें बुरा लगने वाली बात क्या है? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। साथ कॉफी पियोगी? अगर तुम बना रही हो तो जरूर पीऊंगी। बेटे एक कप कॉफी मुझे भी दो। जी। आइला बेटा, तुम 7 सेकंड पेपर्स के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, आपको पता है साथ ने क्या किया है? मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो ऐसा करेंगे क्यों?
ऐसा क्या कर दिया उसने? साथ ने प्रॉपर्टी और बिजनेस के 60% शेयर्स अपने होने वाले बच्चे और मेरे नाम कर दिए हैं। अरे उसने ऐसा क्यों किया बेटा? और तुम कम से कम मना तो करती हो उससे, वो ऐसा क्यों कर रहा है? अब इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। आप जानती हैं साथ हर काम अपनी मर्जी से करते हैं। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ इन बातों को। इस खुशी के मौके पर मर्द जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन कम से कम तुम्हें उसे समझाना तो चाहिए था। नहीं, आपको लग रहा है मैंने मना नहीं किया होगा, लेकिन साथ सुनते हैं किसी की बात? सुनना तो चाहिए बेटा उससे उसूलन, लेकिन खैर, मेरी दुआ है अल्लाह से अल्लाह ताला उसको सेहत और जिंदगी दे, अपनी चीजों की खुद हिफाजत करे, अपने हाथ से अपनी फैमिली पे खर्च करे, जैसा कि अक्सर शौहर करते हैं। थैंक यू। थैंक यू बेटा। वैसे अम्मी मुझे लगता है आप दुनिया की वाहिद माँ होंगी जो बेटी के नाम प्रॉपर्टी होने के बाद परेशान हो रही है। अरे वो तो अम्मा बनने के बाद और भी स्ट्रांग हो गई है। जिनिया, फॉर गॉड सेक, जिन बातों का तुम्हें इल्म ना हो उसमें बीच में टांगे मत अड़ाया करो तुम। अरे क्या पता ना हो मुझे, सब तो अकल है। और वैसे भी मैंने सोच रखा है फहद से शादी के बाद ही हल्क ले लूंगी मैं, सारी प्रॉपर्टी उसकी अपने नाम करा लूंगी। कल को उसके घर वालों ने कुछ मेरे साथ बुरा सलूक किया तो मैं क्या करूंगी फिर? फजूल बातें बंद करो, तुम जाओ अपना काम करो। मुझे लगता है आपने तो ये मूड ना मुझे डांटने के लिए रखा हुआ है। साथ भाई को आने दें, सब बताऊंगी मैं। आप बिना कम डांटा करें। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत सही है ना? बेहतर? ओके है? अरे आप आ गए, हाँ खाना लगा दो? नहीं, मुझे बताओ, साथ आया हुआ है? नहीं, साथ नहीं आया, पर उसकी गाड़ी आ गई। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं समझ नहीं आ रही, क्या कहना चाह रही हो? आपको तब समझ आएगी जब आपको किसी से कोई चीज लेनी आती होगी। आप तो अपने भाइयों से अपना हिस्सा तक नहीं ले सके, और मैं अपने सगे भाई से उसकी जाती गाड़ी ले आई हूँ, वो भी सिर्फ एक फर्क है कि अच्छा, अब समझाऊंगा। साथ ने नई गाड़ी ले ली है और पुरानी फिर से तुम्हें देती है। पुरानी तो आप ऐसे ही कह रहे हैं जैसे 10 साल पुरानी गाड़ी हो। लास्ट ईयर का मॉडल है, ब्रांड न्यू गाड़ी है। हफ्सा देखो, बात तब बनेगी जब वो तुम्हें अपने बराबर की चीज देगा। इन छोटी सी चीजों से इम्प्रेस ना हुआ करो। बराबर की चीज कोई देता नहीं है, बराबर खुद आना पड़ता है अपनी मेहनत से, जो आप कर नहीं सकते। इसीलिए कट्टू से मोहब्बत हुई थी ना तुम्हें, जो कि आज काबिल कबूल नहीं बन पाया। अपने रईस भाइयों से कहो कि अगर उनको कोई चीज देनी है तो तुम्हारे मियाँ को एक बिजनेस सेट कर दो, और ये छोटी सी चीजें ना दिया करें जिससे मेरे घर में फसाद पैदा होता है।